पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे नी मेरी हीरे मेरी तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना दोनों ने हंसना, सबनू है दसना। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। तेरे सा मेरे कन्ना दिल च पिपल पट्टियां बाही चूड़ा खनके। मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। तो कन्या 7 वचन चाहती है वैसे कि हमारा अभी तक जो भी हुआ है, लेकिन अब जैसे हमको आगे जीना है उसके लिए हमारी कुछ पूरक शर्तें हैं या मांगे हैं, उसको आप स्वीकार करेंगे। कन्या कहती कि तीर्थ प्रदोद्यापन यज्ञदानम मया सहितम यदि कर्म कुर्या वामांग मायांग तदा तुदीयम जगात वचनम प्रथमम कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है कि आप कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन आदि यज्ञ आदि का कार्य करेंगे तो जिस प्रकार से मैं इस समय आपके दाहिने अंग में शोभा पा रही हूँ, इसी तरह से जब उस कार्य को करेंगे तो मुझको स्थान देंगे पूजन में। जब पूजा हम आज करते हैं तो पत्नी को दाएँ बैठाया जाता है, उस समय आप हमको इसी तरह बैठाना स्वीकार करें। पहला वचन तो मैं आपके बाएं हाथ में आप उनसे कहिए कि स्वीकार के लिए जो हम तर्पण आदि का कार्य करते हैं, कुछ आदि या श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, उसको करने के समय भी हम आप हमको अपने साथ लेकर करना स्वीकार करें। ये दूसरा वचन है। तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँ, स्वीकार है। उनसे हाँ नहीं स्वीकार भैया से पूछो, भाभी नहीं। हाँ तीसरा वचन में है, तीसरा वचन हो तो स्वीकार है, लेकिन अब ये प्रक्रिया है, इसको हमको कहना ही पड़ेगा। तो तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायाम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार गाय आदि पशु की गौ सेवा तो बहुत जरूरी है मानव जीवन। गाय का है, परिवार का की देख रेख है, पशु नाम परिपालन च, ये जो सारा कार्य है इनका जो पालन पोषण है, तो गाय है या और भी जानवर घर में है या परिवार के लोग हैं, इनका जो पालन पोषण है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, मेरे अधीन होना चाहिए। ये आप अगर हमारी मांग को स्वीकार करें तो मैं आपके बाएं बाएं
अरे अब कहा तो दियो भी ऐसा काहे भाई, ये तो प्रक्रिया है। इसमें अग्नि साक्षी है, इसमें वरुण देवता साक्षी है, इसमें दीपक साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है। रात्रि की धनादिकानां पृष्ठानिवेशम च गृहे निदध्या वामांग मायाम तदा तुय्यम जगाद कन्या वचनम चतुर्थ, और चतुर्थ वचन में कन्या कहती है। ये समझने की बात है। चौथे वचन में कन्या कहती है घर में जो कुछ भी अन्न धन आदि घर में आओ उसको संचित रखना। नहीं वो लोड़ी नहीं वैसे और जो संरक्षण करेगा उसकी गति होगा, तो उसको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित समय पर उसका खर्च करना। ये आप स्वीकार करो तो बाएं भाग में आओगे। स्वीकार है। अब बतावा रहा ना कि आज के बाद ही जा रहे हैं। चलो भाई, ज्वाइंट फैमिली। ओम देवालयाराम तड़ाग पूपवापी विदध्याय दिक्मुजेथा वामांग मायाम तदा तदीयम जगात कन्या वचनम पंचम, और पांचवें वचन में कन्या क्या कहती है? आप किसी मंदिर का निर्माण कराएंगे, आप बाग लगवा, बाग भी लगाई जाती थी। अब तो समय लोग कटवा रहे हैं, लेकिन एक समय था कि लोग बाग लगवाते थे। कुआं बावली आदि बनवाएंगे हैं, और उनकी जब प्रतिष्ठा होती है, जैसे हम घर बनाते तो गृह प्रवेश की पूजा होती है, मंदिर बनाते तो भगवान की प्रतिष्ठा होती है। ये आज जब यज्ञ आदि कार्य आप करेंगे तो उसमें आप हमको इसी तरह से अपने दाहिने भाग में स्थान लेना स्वीकार करें, तो मैं बाएं भाग में आऊँ। स्वीकार है। हाँ, वो भाई बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा देर लागे, सुबह के समय जल्दी छुट्टी मिले। अभी हाँ यहाँ तो कंप्रोमाइज का है सब सिस्टम। आप हमारी मानो, हम आपकी मानेंगे। छठवां वचन है देशाम करेवा स्वपुराण तरेवा यथा विदथ्या क्रय विक्रयोतम वामांगी माया तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम षष्ठम। छठे वचन में कन्या कहती है आप देश में अथवा विदेश में, तो आप विदेश में वाली तो बातें खत्म। देश में अथवा विदेश में कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने बेचने का है, जो भी आप व्यवसाय आदि करें हैं, उसका जो प्रबंधन तंत्र है, जो उसका प्रबंध तंत्र मैनेजमेंट जो उनका ये, उसमें आप मेरी सलाह लेना। उस प्रबंध तंत्र में मेरी जो है सलाह, सहमति होनी चाहिए। हैं, कोई काम करने जा रहे हो बड़ा, तो उसमें हमारी सलाह ली जाए। तो लेना अगर आप स्वीकार करें, मेरी सलाह लेना स्वीकार करें, तो मैं आपके स्वीकार स्वीकार। अंतिम वाक्य है कन्या का शर्त का, इसको देखिए। कहती है कन्या न सेवनीय यदि पार किया। क्या कहती है? न सेवनीय यदि पार किया त्वया भवोद भामिनी कामनीति वामांगी मायाम तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तम। सप्तम वचन में कन्या कहती है कि देखिए अभी तक हम आप लोग जो भी था एक के परिचित नहीं थे। अभी तक हमारी जो ज़िंदगी में था वो भी जैसा था वो सब उसको हम भुलाते हुए जो अपना नया जीवन आरंभ करने जा रहे हैं, उसमें जो हमारी आखिरी शर्त है वो ये है कि आप पत्नी व्रत, जो पत्नी के रूप में जो दृष्टि है वो केवल हमारे ऊपर रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके हम उम्र की है तो बहन है, आपसे छोटी है तो बेटी के स्वरूप में होनी चाहिए, और आपसे बड़ी है तो माँ के रूप में। ये भी वचन है, मतलब पूरी तरह से जो भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में दृष्टि है वो हमारे सिवा किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। ये भी वचन आप स्वीकार करें तो मैं आपके भाग में आऊँ। स्वीकार बजा दियो ताली वाली। कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। अनुगतम सुचित्तम कह रहा है, वर कह रहा है का क्या कर्तव्य है कि पति के मन की बात को समझ लेना ही पत्नी है। पति को पतन से बचाने के लिए पत्नी शब्द का निर्माण है। मतलब पति सुरक्षित रहे, उसका धर्म बना रहे, जागृत रहे, इसलिए पत्नी है। और मदीय चित्तानुगतम चित्तम, मेरे मन के अनुसार तुमको अपने मन को रखना है। सदा मदाज्ञा, और मेरी सदा आज्ञा का पालन करना।
ठीक है, इकट्ठा स्वीकार करी है, वो बार बार वाला काम है। अच्छा बात कह दो, हम जैसे कहा करें तुम हाँ हाँ करते चले जाओ। स्वीकार है तो कह दो हाँ स्वीकार। हाँ, उसके बाद अगला है कि जिस प्रकार से तुमने कहा हमारे लिए कि बिटिया है, बहन है, इसी तरह से तुम्हारे लिए भी है क्या है कि पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुरया सदा सर्वमिमं प्रयत्न। तो अब कहने का मतलब है जिस प्रकार से हम हैं उसी प्रकार से तुमको भी पतिव्रता धर्म का पालन करना है और संपूर्ण रूप से हम में ही आसक्त होने का प्रयास करना है। ठीक है, प्रयास नहीं करना, रहना है। अरे भाई प्रयास पंडित जी का स्वीकार का स्वीकार तो भी करी है ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। उनसे तो कह दिया कि हाँ कहते रहो, सीधे बात। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्य सुनना चाहिए हम लोग। स्वीकार है। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहम यानी त्रिजेत प्रोषित भर्तिका। क्रीड़ा मतलब खेल कूद, मतलब जो भी इस प्रकार का कार्य है, जैसे होता नहीं अब कोई हंसी मजाक की टोली इस तरह का आपस में करते हैं, उस समय जब हमारा पति साथ में हो तो जैसे गौरव वौरव मिल जाए तो इनसे बात करो, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर इनवाइट कर जाओ। हाँ, इसी तरह से शरीर का संस्कार समाजोत्सव दर्शन। आज शरीर का जो संस्कार है सजना धजना महिलाओं, अगर पति प्रसन्न हो तो बहुत सजने धजने की आवश्यकता नहीं। आप पति को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप धारण करती है, तो अगर वो उपस्थित नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, हास्यम परिग्रहयानम तेजेत पोषित भर्तिका। और किसी प्रकार का हास्य परिहास जब युवा लोग हों तो पति की उपस्थित नहीं करना चाहिए, अनुपस्थित नहीं करना चाहिए। समय ऐसे समय में अब तो खैर तो बहुत गाड़ी घोड़ा सड़क साधन हो गए, ये पहले की हिसाब से पुस्तक बनी है। नहीं जाना, जैसे दोपहर था, पहले दोपहर में लोग कहाँ घबराते थे, नहीं निकलते थे। इसी तरह से बगीचे में जाना है या अर्धरात्रि में कहीं जाना, तो अर्धरात्रि में तो अभी भी जाने में खतरा ही है। तो क्यों नहीं जाना चाहिए? उद्यान में बगीचे में हिंसक जीव जंतु हो सकते हैं, अकेले जाओगे तो तुमको कोई नुकसान हो, क्षति हो सकती है। और दोपहर में भूत प्रेत आदि बाधाएं पहले बहुत रहा करती थी, एक समय था, अब तो कुछ ऐसी बात ही नहीं रहेगी। और मध्यरात में नहीं जाना चाहिए, बगीचे में नहीं, और दोपहर में। मद्यपान, इसी प्रकार मद्यपान का मतलब होता है जहाँ पर शराब बिकती है, ऐसे स्थान पर लोग रहते हैं, वहाँ पर जाकर के आप सुरक्षित नहीं, भाई कोई नशे में है वो कोई भी कैसी हरकत कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना। राजद्वारे पृथागृहे, और अकेले राजा के न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, राजा के द्वार पर नहीं जाना चाहिए, और पिता के घर में नहीं जाना चाहिए। जब भी जाना चाहिए तो या पति की सहमति से घर के किसी व्यक्ति के साथ जाना चाहिए, या वहाँ से कोई व्यक्ति आता है तो पति की सहमति से उसके साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। कि पता चला गुस्सा लगा, बैग आपने उठाया, चल मायके चल दी, ये कोई तरीके होगी। भगवान की आज्ञा की अवहेलना सती ने की थी, तो फिर सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया। भगवान से बहुत चिढ़ते थे, उनके दक्ष चिढ़ते थे क्योंकि उनको शिव प्रणाम को नहीं करते थे, और वो सोचते थे हम इनके ससुर हैं, हमको आकर प्रणाम करें। यही बात का विवाद था, तो इस विवाद के चलते आना जाना मना था, तो उन्होंने जब यज्ञ किया तो निमंत्रण ही नहीं दिया भगवान को शिव। तो कहने का मतलब इस तरह से है कि यदि हमारे पति का सम्मान यहाँ नहीं होता है, चाहे वो हमारे पिता का ही घर क्यों न हो, हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, दो समय ऐसा है जैसे भ्रात द्वितीया है, तो रक्षाबंधन में जाना चाहिए, और बस वही जाना चाहिए कि भाई को आप अपना टीका करो, राखी बांधो, उसमें कोई रोक टोक नहीं, बाकी
इधर आओ। इस प्रकार से 5 वाक्य हैं और कह दीजिए बात करवाई पड़ी शिकार है हाँ उधर से कर तो रही है शिकार है दूल्हा दुल्हन की अच्छा तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुम चुम को मैं दिल से लगा के छूऊंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तुम नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तुम मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो दिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तू मांगे सर्दी में उंगलियां, जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को कटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा लेना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा कल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल